वेलकम इन ए टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। इससे पहले दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। पहला नंबर सिस्टम के क्या टाइप्स होते हैं, जहां पर इवन प्राइम ये सब और इनके बेस पर जो क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे सीरीज वाला हो, ठीक है, जैसे सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर दैट नंबर, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब वहाँ पे करा चुके, तो एक बार देख लेना। दूसरी बात, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपका हेड और लेग्स के टाइप में आता है, और एक आपका आता है 2 डिजिट नंबर वाले, ठीक है, जिसमें डिजिट क्या होती है, या तो प्लेस इंटरचेंज कर लेती है या तो उनका रेसिप्रोकल का सम पूछ लेता है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक बार जाकर जरूर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। और बाकी अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ से कंटिन्यू करो, ये भी एक नया टॉपिक समझो, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि यहाँ जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पूरी जो सीरीज होगी मैथ की सारे टॉपिक कवर करेंगे इसमें। प्लस यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं कि हम कुछ कम सेक्शन इधर लेंगे या कुछ ऐसा पेड वाला कोई लफड़ा है, कुछ नहीं है। पूरा का पूरा प्योर आपका फ्री रहेगा, कायदे से कंप्लीट कंटेंट रहेगा। अब अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा हो, चाहे पेट हो, DSSB, सुपर टेट हो, ठीक है, सारे वहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो या तो आपका सीटेट का पेपर 2 हो या सुपर टेट हो जाए आपका SSC का CGL तक का, ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। और जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे उसमें से कुछ सुपर टेट के भी हो सकते हैं, DSSB के भी हो सकते हैं, और CGL और CHSL के भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी पेट और ये सब तो इंक्लूड है। अगर आपका SSC लेवल का तैयार है मैथ्स तो फिर कोई भी एग्जाम हो आपका वो आराम से आप कर ले जाओगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान क्या देना कि शुरू के जो क्वेश्चन हम कराते हैं वो लगभग हमारे सुपर टेट, DSSB इनका लेवल रहता है, ठीक है। उसके बाद वो सब SSC लेवल के होते हैं। तो SSC का अगर आपको पढ़ना है तो भी आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए, या बेसिक क्योंकि अभी क्या होता है इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो फ्री के नंबर फालतू में चले जाएंगे और सबका एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमको डिवीजन पढ़ाना है, अगर हम आपको यही नहीं पढ़ाएंगे कि डिवीजन का तरीका ये होता है, ऐसे करना पड़ता है कि अगर 28 को 7 से करना है तो इस तरीके से, तो फिर बाकी आगे का कुछ भी हो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो बेसिक वैसे भी आपको समझना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बोर कर दिया होगा। तो अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स की, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लेके चलते हैं 2 वाले को, ठीक है, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आपका 2 का है। 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, ठीक है। अब 2 के कुछ मल्टीपल्स हैं उनका भी अपना है, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। 3 का जैसे 3 और 9 हो गया, ठीक है। यहाँ से बस इतने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको अच्छे से समझना है। इन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एग्जाम में आप चाहे देख लेना, प्रैक्टिस अगर करते भी होगे, ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे जब कराएंगे समझ जाओगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 2 का क्या रूल है, कि कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं या 2 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। अब देखो पहली बात तो यहाँ पर कि अगर आपका लास्ट डिजिट, मतलब जो नंबर है आपका उसका जो लास्ट डिजिट होगा, या तो वो 0 हो या फिर इवन हो कोई, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो कि कोई नंबर है यहाँ पर, मान लीजिए हमने बोल दिया 28। अब ये देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है ना, और 8 क्या होता है, इवन होता है, तो मतलब क्या है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने ले लिया मान लो 20। अब देखो लास्ट डिजिट में क्या है, 1 0 है ना, तो मतलब क्या है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो हमने ले लिया 43, अब ये क्या है ऑड नंबर है, तो मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट हमारा ऑड होगा तो नहीं होगा, इवन होगा तो हो जाएगा। ये हो गई 2 की बात, ठीक है। दूसरा आता है हमारा 4, ठीक है। 4 क्या होता है, अगर लास्ट डिजिट जो हमारी होगी या तो 2 0 हो, ठीक है, और या फिर दोनों जो लास्ट डिजिट हो वो 4 का मल्टीपल हो, मतलब वो 4 की टेबल में आता हो, या फिर वो लास्ट की 2 डिजिट जो हो वो 4 से कट सकती हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं लास्ट 2 डिजिट मस्ट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। या तो ये हो, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो आप, मान लो हमने कोई नंबर ले लिया 6 2 3 2, हम देखते हैं 6 2 3 2, ये हमने नंबर ले लिया है। अब अगर इसका लास्ट में देखो 2 0 तो नहीं है, लेकिन क्या लास्ट में जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल हो सकती हैं कि नहीं, तो 32 के 4 की टेबल में आता है, हाँ, क्यों, अगर हम देखें तो 8 बार में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये हमारा पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर हमने कोई नंबर ले लिया, मान लो 25200, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो लास्ट में क्या है 2 0 है, तो मतलब क्या ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर आपको प्रूफ करना है देख लो, 4 6 24, 4 3 12, हमारा क्या आया 6300, ठीक है। तो मतलब ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारी सही है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे वो आसान तरीका भी हम आपको बता देंगे अभी, ठीक है। पहले हम इतना समझ लेते हैं। अब 2 हो गया, 4 हो गया, अब हमारा आता है 8,
ठीक है। 8 में क्या है, इसमें भी जो हमारी लास्ट डिजिट होगी या तो 3 जीरो हो और या फिर जो हमारी लास्ट डिजिट होगी वो क्या हो, डिविजिबल बाय 8। कौन, जो हमारी लास्ट 3 डिजिट हो। ठीक है, देखो एक एक डिजिट का बढ़ रहा है ना मामला, लास्ट 3 डिजिट जो हो वो 8 से डिविजिबल हो। जैसे मान लो हमने कोई नंबर ले लिया यहाँ पर 26324। ठीक है, अब अगर हमें देखना है कि ये 8 से जाता है कि नहीं, तो हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। अब देखो 8 से क्या होता है, 8 4 32, 4 बच गया, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। अब हम कोई ऐसा नंबर ले लें, जैसे सपोज कर हमने यहाँ पर रख दिया 8 रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 8 करेंगे, 8 4 32 और 8 1 8, मतलब 41 टाइम्स में चला जा रहा है। तो मतलब क्या है, पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब कितना भी बड़ा नंबर देते हैं, हमें बस लास्ट की 3 डिजिट देखना है। ठीक है, सेम ऐसे ही 16 का देख लो। 16 में क्या होगा, जो हमारी लास्ट डिजिट्स होंगी या तो 4 जीरो हो या फिर डिविजिबल बाय 16 हो। कौन, जो लास्ट 4 डिजिट्स होंगी। ठीक है, आखिरी की 4 संख्या या तो 16 से कट जाए या फिर 4 बार 0 हो। ठीक है, एग्जाम्पल 7 6 9 6 1 6। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर क्या करें कि लास्ट की जो 4 डिजिट होंगी वो हमारी क्या हो, 16 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अगर होगी तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 16 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम 16 से इसको डिवाइड करें तो 16 6 96 और 16 1 16। ठीक है, 0 1 लगा के करेंगे क्योंकि ये एक साथ उतारा है। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा 16 से। 32 का भी सेम ऐसे ही होगा, लास्ट में या तो 5 जीरो हो या फिर लास्ट की जो 5 डिजिट होंगी वो हमारी क्या हो, 32 से डिविजिबल हो। अब इसको देखो याद कैसे करेंगे, आसान तरीका हम बता देते हैं। ये देखो अगर इसको सही से, 2 की कितनी पावर है, 1। ये जो हमारी 2 की 2 है पावर, यहाँ पर 2 की पावर 3 और ये हमारा 2 की पावर 4 है। अब देखो अगर हमारा 2 की पावर 1 होगा तो मतलब हम सिर्फ लास्ट की एक संख्या देखेंगे। अगर हमारा 2 का पावर 2 हुआ तो मतलब हम लास्ट की 2 संख्या देखेंगे। ठीक है, 3 हुआ तो लास्ट की 3 संख्या देखेंगे या 3 जीरो देखेंगे। 4 हुआ तो लास्ट की 4 संख्या देखेंगे, 16 से कट जाएगी कि नहीं। ठीक है, तो ये इसका एक आसान तरीका हो गया। इनको आप एक सीरीज़ में चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे समझ लेना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान भी है कि हमें बस लास्ट का डिजिट देखना है। ठीक है, जिनमें जोड़ना पड़ता है घटाना पड़ता है वो मुश्किल होता है, जिसमें लास्ट का बस देखना है। तो इससे आपके क्वेश्चन में भी आगे जब कराएंगे तब देखना कितनी हेल्प होगी। ठीक है, तो चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 3 का कॉन्सेप्ट। 3 का अगर हम देखें, ठीक है, छोटा वो लगने लगा, ये इसको सही से बना दे थोड़ा। ठीक है, अब अगर हम 3 का देखें, यहाँ पे 3 का कॉन्सेप्ट होगा कि जो भी डिजिट होगी हमारी, ठीक है, जितने भी डिजिट्स होंगे उस नंबर में, उन सब का जो हमारा सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने कोई नंबर ले लिया 26735। ठीक है, अब अगर इनको जोड़ने पर जो भी हमारा नंबर आया वो अगर 3 का मल्टीपल हुआ या 3 से वो कट जाएगा तो मतलब ये पूरा नंबर कट जाएगा। कैसे, यहाँ पर अगर आप सम करो तो 2 + 6 + 7 + 3 + 5। ठीक है, 7 3 10 हो गया। ठीक है, 10 5 15, 15 5 20, 1 21 और 23, 23 आ रहा है। 23 हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई नंबर अगर चेंज कर दें, यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। ठीक है, अब अगर इनका हम सम करें तो मतलब यहाँ पर हमको फिर लास्ट में 3 जोड़ना पड़ेगा। अब कितना हो गया, 7 3 10। ठीक है, 10 6 16, 2 18 और 18 3 आपका 21 आ गया। अब 21 क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 7 21, मतलब ये पूरा जो नंबर होगा ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे किसका 3 का कॉन्सेप्ट हो गया। अब 3 से रिलेटेड कौन है, इसकी पावर 2 मतलब 9 है। अब उनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर 9 का अगर हम देखें, इसमें भी सेम चीज़ रखना, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। बाकी तो समझ ही गए होगे तुम लोग, इतने ज्ञानी तो हो ही। मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, मतलब जो भी हमने संख्या ली है उनके सारे डिजिट्स को अगर हमने क्या किया, सम किया या उनका योग किया, जोड़ा, तो हमारा वो क्या होना चाहिए, वो 9 से कट जाए वो नंबर। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, मान लो हमने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 62854। अब अगर इनको हम जोड़ें,
ठीक है, जैसे हमने 3 में जोड़ा था 6 + 2 + 8 + 5 + 4, देखो 6 2 8 हो गया, 8 8 16, 16 4 20, 5 25, 25 आया, 25 9 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अब कोई और संख्या हम देख लेते हैं, 7 8 9 2 4 5। अब इनको जोड़ के हम देख लेते हैं, ठीक है, 7 7 14 1 15, 15 5 20, ठीक है, 20 आप 16 हो गया 26, और 26 4 आपका कितना हो गया 30, और 5 35, ये भी नहीं जा रहा है, ठीक है, 36 चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पर अगर हमने 6 लिख दिया, ठीक है। अब मान लो ये नंबर हो गया, अब इसको अगर हम जोड़ लें, 7 7 14 1 15, 15 आपके हो गए 6 4 10 25, और आपका 9 कितना हो जाएगा 25 5 30 34, और 2 36, ठीक है, तो 36 हो गया। अब 36 के 9 के टेबल में आता, हाँ 9 4 36 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गया हमारे कि ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर कोई भी दे दे, अपने मन से अज्यूम कर लेना, चाहे जो कर लेना, पता चल जाएगा आपको कि इनका सबका सम करने पे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अब देखो एक चीज़, अगर मान लो आपको सम नहीं करना है, ठीक है, जोड़ने में टाइम लग रहा है, तो इसी में तुम 9 से कैंसिल करते चले जाओ, ठीक है। या 3 वाले में भी तुम सेम कॉन्सेप्ट कर सकते हो। कैसे, देखो ये डिजिट हमारा 9 से जा रहा था ना, अब अगर मान लो हमें नहीं पता कि 9 से जा रहा है, सबसे पहले तो 9 से 9 जाएगा, ठीक है। आपका इधर क्या बचा 6 4 10 बचा, ठीक है, 10 8 18, ठीक है। अगर इन दोनों नंबर को देखो तो क्या 18 9 से गया, अब क्या बचा 7 2 9, मतलब ये भी चला गया। ऐसे भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है, कि बस आपको इनमें किसी भी तरीके के सबको 9 के मल्टीपल बना के काटते चले जाओ, ठीक है। इसमें देख लो सेम, इधर देखो अगर हम करेंगे, चलो भैया 5 4 9 हो गया, ये तो चलो कट गया, ठीक है। 8 6 14 हो गया, 15 16, 16 नहीं जा रहा है, 6 2 8 नहीं जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से इसे समझ जाओगे, ठीक है। इस तरीके से करना तो भी आसान है। अब इसके बाद हमारा बचा है 5। 5 का तो लगभग सबको पता होगा, लेकिन 5 के बाद भी हैं, ठीक है। अब इसको हम रब करके वो समझाते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसी सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको थोड़ा आसान लग रहा है, बस ये चीज़ को याद रखना, रूल्स याद रखना, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, ठीक है, वो आपसे उसका यूज़ ही कराएगा कायदे से। अब देखो अगर हमने एक नंबर ले लिया 5, ठीक है, 5 में क्या कंडीशन होती है कि लास्ट की जो डिजिट होगी, ठीक है, ये भी लास्ट डिजिट वाला है, जो लास्ट की डिजिट होगी या तो वो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 25, लास्ट में 5 है, तो मतलब 5 से डिविजिबल हो जाएगा। हमने ले लिया 20, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 22 ले लिया, 5 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 ना तो 5 है। ये हो गया किसका, हमारा 5 का, ठीक है। अब इसी के बाद हम ले लेते हैं मान लो 25 का, ठीक है, हमने 25 का ले लिया, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया। एक एक पावर अगर हम देखें, 5 की 1 और इधर 5 की पावर 2, और फिर हम लेंगे 5 की पावर 3, मतलब 125 का। ये आपका CGL लेवल में सब पूछ लेता है। आपका जो DSSB या सुपर टेट का लेवल है वो बस इतना ही है, 2 8 16 4 5 7 9 11, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका 11 का आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है, टाइम लगता है, लेंदी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 3 और 9 का भी आता है। अच्छा, 3 और 9 में एक चीज़ और याद रखना कि जो भी नंबर हमारी, ये चीज़ नोट कर लेना, वहाँ पर भूल गए हम, जो भी नंबर हमारे 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि वो 9 से भी डिविजिबल हो, ठीक है, लेकिन जो नंबर हमारे 9 से डिविजिबल हो जाएंगे वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 45, ठीक है, ये नंबर आपका मान लीजिए 45 नहीं, 45 तो 9 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो 9 से ना हो, जैसे हमने लिया 21, अब क्या होगा 3 7 21, 3 से 21 कैंसिल हो गया, मगर 9 से 21 कभी नहीं कैंसिल होगा, ठीक। अब कोई हम 9 का मल्टीपल ले लेते हैं, कोई भी, आप भी सोच लेना अपने मन में, मान लो हमने ले लिया 36, तो 36 9 4 36, ठीक है, और 3 से भी अगर हम करेंगे तो 3 12 36, तो मतलब क्या होगी ये बात, ये आपके क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है। इसका यूज़ हो सकता है या पूछ भी सकता है डायरेक्ट कि जो नंबर हमारे 3 से डिविजिबल होंगे वो हमारे 9 से ज़रूरी नहीं हो, लेकिन जो हमारा 9 से होगा वो 3 से भी होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं वीडियो स्किप मत किया करो, थोड़ा 1 घंटा कायदे से दे लो, चाहे बोरिंग लगे चाहे ख़राब लगे। ऐसा तो है नहीं कि सारी बातों में कोई काम की बात ना हो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ना जो आपके काम आएगा। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा 5 का है। अब इसमें क्या होगा, अगर हमारा 25 हो, इसकी अगर हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, लास्ट की जो हमारी 2 डिजिट होंगी, ठीक है, वो क्या होगा कि हमारा मल्टीपल होंगी किसकी, या तो देखो दोनों 0 हों, और या फिर मल्टीपल होंगे 25 के, जैसे 25 हो सकता है, दूसरा आपका 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद 100 आ जाएगा, तो मतलब वो 3 डिजिट हो जाएगी, तो बस इतना हम देखेंगे 75 तक, ठीक है। अब ऐसे अगर हम 125 का देखें तो लास्ट डिजिट जो होगी हमारी
कितनी, पावर 3 है ना, वही 2 वाला कॉन्सेप्ट। तो लास्ट की जो 3 डिजिट्स होंगी या तो 3 जीरो हो और या फिर 125 का मल्टीपल हो, 125 हो मतलब 125 का मल्टीपल हो जैसे इसमें था, ठीक है, या फिर 250 हो जाएगा आपका, ठीक है, 125 में 250 हो जाएगा। उसके बाद आपका बचा या तो 375 हो, ठीक है, या फिर आपका इधर बचा 500, या फिर आपका 625 हो, ठीक है, या फिर 25 और जोड़ देगा आप 750 आ गया, और या फिर आपका 875 हो, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारा वो 125 का मल्टीपल होना चाहिए लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है। 5 वाले में अगर देखेंगे तो 0 या 5 हो, कट जाएगा, 5 इनको भी काट देगा, ठीक, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 और 0 ही आ रहा। लेकिन अगर 25 की डिविजिबिलिटी पूछ लेगा तो लास्ट में या तो 2 जीरो हो, या तो 25 हो, या 50 हो, 75 हो, ठीक है, मतलब इनका मल्टीपल हो। ऐसे 125 का भी 3 जीरो, 125 हो, 250 हो, ठीक है, बाकी सब देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ समझना कि जैसे हमने 2 में देखा था पावर के हिसाब से डिसाइड किया था, वैसे इसमें भी आप इसको रट लेना या समझ लेना जो भी समझ में आए, ठीक है। आपका बस क्या है कि कभी भी अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा 25 125 का, ठीक है, या 8 का या 16 का या 32 का, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जब आपको रूल याद रहेगा, ठीक है। अब इतने के बाद जो हमारा एक और अच्छा रूल है, ठीक है, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है, वो है हमारा 11, ठीक है। 11 का कॉन्सेप्ट बहुत, उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है, दिमाग क्या लगेगा, बस लेंदी होता है, जोड़ना घटाना रहेगा, वो सब तो आपको बचपन से आता है, ठीक है। 11 का देख लो क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि जो हमारा 11 नंबर होगा उसकी डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि जो हमारी डिजिट्स होंगी इवन प्लेसेस पर, ठीक है, इवन प्लेसेस पर, इवन प्लेसेस मतलब 2 4 6 8 ये वाला, ठीक है, उनका सम, और जो हमारी डिजिट्स होंगी ऑड प्लेसेस पर, ठीक है, उनका सम या तो कितना हो हमारा इक्वल हो, ठीक है, या फिर इनका जो डिफरेंस होगा, मतलब इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस, ठीक है, वो हमारा क्या हो, 11 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मतलब वो 11 की टेबल में आता हो या 11 से कट जाए वो, ठीक है, 11 से क्या हो, डिविजिबल हो, लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमें देखनी है, या तो वो ऑड इवन प्लेसेस का डिफरेंस, मतलब कि उसमें से जो बड़ा नंबर है उसमें से माइनस कर लेना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर ये बड़ा हो तो इसमें से इसको माइनस करोगे, ये बड़ा हो तो इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है। या तो उनको जोड़ने पे हमारा इक्वल आ रहा हो, ठीक है, जैसे इवन का प्लेस मान लो 15 आया, ऑड का भी सम किया तो 15 आया, तो मतलब 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पर हमें क्वेश्चन ले लेते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ले लिया 8 2 7 6 5 4 3, अब हमने ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ऑड प्लेसेस पे होंगे वो कौन से होंगे, ये वाला हमारा क्या है ऑड प्लेसेस पे, 1 3 5 3, ये हमारा ऑड प्लेसेस पर है। इवन वाला हमारा कौन सा हो गया, 2 6 4, ठीक है। पहले हम ऑड वाले को जोड़ लेते हैं, 8 7 कितना हो गया 15, 15 और 5 आपका 20 और 3 23, हमारे कितना है 23 आया। अब दूसरा देखें हम जो इवन प्लेसेस पर है, 6 4 10 2 12, अब 12 आया, ठीक है, ये 12 आया और वो कितना आया 23 आया। अब इक्वल तो है नहीं, लेकिन एक बार इनका डिफरेंस करके देख लेते हैं। डिफरेंस करोगे 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, इनका डिफरेंस क्या रहा 11, मतलब 11 से क्या 11 डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है। पहला वाला तो बहुत आसान है, आपको बस इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस को अगर करोगे इक्वल, जैसे 23 है ये भी अगर 23 आ जाता तब भी हो जाता है डिविजिबल। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इनका डिफरेंस करके देख लेना, अगर आ गया 11 या 22 आ जाए 33 आ जाए, मतलब जो 11 से डिविजिबल हो, ठीक है, तो हमारा क्या होगा वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। बचा 7 का, ठीक है, 10 का आपको पता है लास्ट में 0 होगा तो 10 से डिविजिबल है। 7 का थोड़ा झंझटी, हम खुद कह रहे हैं उसके चक्कर में मत पड़ो, बहुत रेयर वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सीजीएल वगैरह में भी आता है तो डबल डिजिट में 7 का काम पड़ता है। डबल डिजिट क्या होता है अभी बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे 7 के साथ कोई ना कोई इनमें से कोई नंबर आ जाता है, 2 8 16, ठीक है, 3 9, तो उसकी मदद से आपका वो क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखना अच्छे से कि हमेशा फिर याद रहे आपको, ठीक है। अब इतना हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद अब हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को करते हैं जो हमारे सुपर टेट DSSB या टीचिंग एग्जाम जितने भी उसमें आते हैं, प्लस आपका CHSL में भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम CGL लेवल और CHSL लेवल के जो हाई क्वेश्चन होते हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो वो भी देखना क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन चिपका सकते हैं कायदे से। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलो सवालों की बौछार में सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 35,
ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो 35 से डिविजिबल हो जाए। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि स्मॉलेस्ट हमें आप 1 डिजिट का नंबर बताओ, तो आप क्या बताओगे? 1 बताओगे, ठीक है, नेचुरल नंबर में जो भी आता हो। लार्जेस्ट अगर हमने पूछा तो आप क्या बताओगे? 9 बताओगे। अब हमने कहा कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ जिसमें 2 संख्या आती हो, तो आप क्या बताओगे? 1 और 0, ठीक है, इससे छोटा कोई नहीं होता, इससे छोटा 9 होता है, तो 9 क्या हो गया? 1 डिजिट का हो गया। अब हम पूछें कि लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर, तो आप क्या बताओगे? 99। ऐसे हम आपसे पूछ ले कि 3 डिजिट का बता दो, तो 100। ऐसे इसका लार्जेस्ट पूछेंगे तो 3 बार 9, ठीक है। 4 डिजिट का बोला तो 1000 बोलोगे, फिर 4 बार 9, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट, तो 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो है हमारा 10,000, ठीक है। अब इसको हम देखो यहाँ पर समझेंगे कि कैसे इसको हमको अप्रोच करना है। क्वेश्चन में आपसे चाहे स्मॉलेस्ट पूछे चाहे लार्जेस्ट पूछे, पहला स्टेप आपका सेम ही रहेगा, दूसरे स्टेप डिसाइड करेगा कि आंसर किसके उसमें आपको देना है, ठीक है। पहला देखिए हमने ले लिया 140, ये जो हमारा हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। जितने नंबर से पूछ रहा है डिविजिबल मतलब 35 से, तो उसी से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखते जाना, 35 से अगर हम करेंगे तो 35 दूनी 70 जाएगा, 35 तिहाई पार चला जाएगा 100 के, तो 35 दूनी 70 आया। इधर आपका बचा 0, इधर बचा 3, 30 छोटा, एक और 0 ले लिया, हमारा आ गया 300। अब 35 के पहाड़ा पर 300 के आसपास है, तो 9 त्रिक 27 जाएगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा, पार चला जाएगा, 8 आ गया, ठीक है। 8 पंचे 40, ठीक है, और 8 त्रिक 24 और 4 कितना हो गया? 27, 270 हो गया आपका। 8 पंचे 40, 24 28 होगा 280, ठीक है, 280 आया आपका। अब अगर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, इधर आ गया 2, एक और 0 बचा, उतार लिया, 200 हो गया। अब 200 को हमको देखें तो 6 त्रिक 18 हो गया आपका, 5 से करते हैं अब, 5 5 25 हो गया आपका, ठीक है। 5 चाहे 15, 15 16 17, 175, ठीक है। ऐसे ही चेक करना, लास्ट वाले 10 वाले से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। इधर आया आपका 5, इधर बचा आपका 9, इधर आया 25। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जो हमारे रिमाइंडर आया स्मॉलेस्ट वाले में हम क्या करेंगे? याद रखना, इसमें कितने की कमी है कि 35 से कट जाता है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर अगर हम इसमें 10 जोड़ देते हैं तो 35 होता है, 35 क्या 35 को डिविजिबल कर देता है, ठीक है। तो सबसे जल्दी किसके करीब पहुँचेगा? 35 के, तभी 35 को काट पाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर हमने जोड़ा है रिमाइंडर में कि ये कट जाए, वही नंबर हमको जोड़ना है इसमें, जो हमारी संख्या जो हमने ली थी स्मॉलेस्ट। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो मतलब ये जो हमारा ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो हमारा 35 से डिविजिबल हो सकता है, कट सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, हमें वो नंबर जोड़ना है, ठीक है। घटा मत देना, घटा दोगे तो ये 4 डिजिट का बन जाएगा, ठीक है। अब एक करते हैं हम लार्जेस्ट 4 डिजिट वाला, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। बस इसमें आप 2 स्टेप याद रखना। पहला तो जो भी हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी डिजिट हो, उनको हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसमें हम उतना जोड़ेंगे जितने से वो नंबर उसको काट सके, और जो हम जोड़ेंगे वही हम किस में जोड़ देंगे? हमारे मेन नंबर में जोड़ देंगे जो हमने लेट किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 16, ठीक है। कि हमें 4 बड़ी संख्या चाहिए जिनका हम 16 से क्या कर सकते हैं? विभाज कर सकते हैं, या उनको हम भाग दे सकते हैं, काट सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर देखो, अगर हम लास्ट 4 डिजिट पूछें 9 9 9 और 9, ठीक है, ये लार्जेस्ट क्या हमारी 4 डिजिट नंबर है। जैसे हमने स्मॉलेस्ट वालों को किया था, इसको भी हम क्या करेंगे? 16 से हम भाग दे देंगे। अब 16 से भाग देने पर देखो क्या होगा, 16 का और 16 छक 96 आया, ठीक है। कितना बचा हमारा? 3 बचा, इधर 9 आया, 16 दूनी 32 आ गया, ठीक है। इधर आपका कितना बचा? 7 बचा और फिर 9 आ गया, 16 पंचे 80 जाएगा, तो 16 चौकों जाएगा कितना? 64, ठीक है। 9 में से 4 गया तो 5 आया, इधर आपका 1 आया। अब इधर देखो रिमाइंडर हमारा क्या है? 15 आया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये ना लगे कि 15 में 1 जोड़ दिया 16 तो मतलब हमारा डिविजिबल हो गया, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे। जैसे ही तुम इसमें 1 जोड़ोगे 4 से 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, और वो भी सबसे स्मॉलेस्ट। तो हमें इसमें क्या करना है? लार्जेस्ट वाले में हमें सिर्फ इतना करना है कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा इसको हम इसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब 4 बार 9 लिखा और इधर हमने लिख दिया 15 लिख दिया प्यार से, 4 आया, इधर आपका 8 आया, 9 9 8 4। ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो हमारा 16 से भाग हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्या हो गई?
लार्जेस्ट वाले का कॉन्सेप्ट। स्मॉलेस्ट वाले में क्या था, रिमाइंडर में उतना जोड़ देंगे जितने से ये इसको काट सके और वही नंबर हम अपने मेन नंबर में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना, लार्जेस्ट वाले में हमें रिमाइंडर को घटा देना है बस, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा तुमको। ठीक है, तो आसान वाला याद रखना। ये क्वेश्चन जो आपके हैं ये आपके आते हैं DSSB में, सुपर टेट में, इसमें आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और इससे पहले और भी क्वेश्चंस वो जो हमने सीरीज में करवाए हैं, ठीक है, बाकी जो दोनों वीडियो में करवाए हैं वहाँ से भी हमने बता रखा है कि कौन सा किस एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, थोड़ा इससे एक स्टेप ऊपर बढ़ जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका DSSB का है और सुपर टेट का भी आया हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं सब किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं बना रहे, जो प्रीवियस ईयर में आया है जितने टाइप के आए हैं सब आपको अलग अलग हम कायदे से निकाल के एक जगह पे सब दे रहे हैं। ठीक है, तो बस मज़ा आए तो सब्सक्राइब कर देना। इफ़ 5432x7 इज डिविजिबल बाय, चुप हो जा भाई। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। छोटा बच्चा बहुत डिस्टर्ब करता है, उसको वैसे इग्नोर करो जैसे सब्सक्राइब बटन को इग्नोर करते हो। ठीक है, वैसे उसकी आवाज़ को भी इग्नोर करना। अब चलो हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इफ़ 432x7 इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन प्लेसेस ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर कोई नंबर है 5432x7, ठीक है, कह रहा है कि ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, वो खुद कह रहा है कि ये 9 से हमारा डिविजिबल है, हम इसको 9 से काट सकते हैं। तो ये बताओ ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। अब देखो इसमें हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। रूल क्या पता है हमें कि जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, 9 से डिविजिबल हो जाएंगी, जो भी आएंगे वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब अगर हमें पता, हमने क्या कहा था कि तुम इसको ऐसा करना, सम मत करना, इनको तुम यहीं से कैंसिल आउट करके देखो। जैसे 5 4 कितना होता है 9, तो मतलब ये 9 से कट गया। 7 2 9 होता है तो मतलब ये भी 9 से कट गया। बचा 3 और x। अब 3 और x को हम जोड़ने पे ऐसा नंबर आ जाए जो 9 से क्या हो, डिविजिबल हो जाए। अब 3 में कितना जोड़ोगे कि 9 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 3 में यहाँ पर हम 6 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 9 9 से कट जाता है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, एक डिजिट का नंबर है यहाँ पर, ये नहीं कि 3 में 33 जोड़ दिया तो 36 आएगा, तो 36 भी कट जाएगा। 36 का 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 33। तो हमें यहाँ पर एक डिजिट का नंबर चाहिए था, 1 से 9 के बीच में कोई नंबर आएगा, जो हमारा 3 जो बचा था इसमें अगर हम जोड़ दें तो 9 से कट जाएगा। ठीक, तो हमारा आ गया 6। अब चाहे वो x की वैल्यू पूछे, x स्क्वायर की पूछे, ठीक है, या 2x पूछ ले, 3x कुछ भी पूछ ले, हमें जब x के बारे में पता चल गया तो उससे जुड़े हर सवाल को हम आसान से बता देंगे। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, जैसे 9 का हुआ वैसे आपका 3 का भी हो जाएगा। 3 का भी आप ऐसे चेक कर लेना, सम करके या ऐसे कैंसिल आउट कर लेना। 4 और 8 वाले में आपको लास्ट की डिजिट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से काम हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है 11 वाले से। ठीक है, इफ 7 8 x 3 9 4 5 इज डिविजिबल बाय 11, तो हमें x फाइंड करना है। मतलब ये जो नंबर है आपका 7 हो गया, 8 हो गया, x है, ठीक है, 3 9 4 5, कह रहा है ये हमारा 11 से डिविजिबल है। अब ये बताओ इसमें x क्या होगा। अब 11 का रूल हमें पता है ना, 11 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ इवन, ठीक है, या ऑड प्लेसेस का जो सम होगा वो क्या, या तो बराबर है, ठीक है, और या फिर उनका जो डिफरेंस हो वो क्या हो, 11 का कोई मल्टीपल हो, मतलब जो 11 से कट जाए। ठीक है, कैसे यहाँ पर देखो, अब हम देखते हैं 7 हो गया, x हो गया, 9 हो गया, 5, ये हमारे हो गए ऑड वाले। तो इनको हम एक तरफ ऐड करेंगे, 7 + x + 9 + 5, और एक तरफ हम इवन वाले को ऐड कर लेते हैं। मतलब 8 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 + 3 + 4, ठीक है, 8 4 12 और 12 3 15, 15 आया इनका सम। अब इनको अगर देखें हम तो इधर 9 है, 5 कितना हो गया 14, और 14 6 20 21, 21 + x आया इधर। ठीक है, अब ये किसी भी हाल में 15 के बराबर तो नहीं आएगा, तो मतलब क्या, इनका डिफरेंस हम करेंगे, और डिफरेंस करने पे क्या होना चाहिए कि 11 से कट जाए। अब अगर आपको x नहीं पता, 21 में से 15 को घटाओगे क्या बचेगा यहाँ पर आपका, 15 5 20 21, 6 बचा आपका। अब 6 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए। तो 6 में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो क्या होगा, 11 आएगा, और 11 क्या होगा, 11 से कट जाएगा वन टाइम में। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारा कितना होता, 5 होता, तो हमारा क्या होता, वो इसके डिफरेंस में आ जाता। कैसे, अब देखो यहाँ पर हमारा आंसर 5 आ गया। ठीक है, x की जगह पे अगर हम 5 रख दें यहाँ पर तो क्या आ गया, 26 हो गया। अब 26 में से 15 घटाओगे तो क्या आएगा, 11 आएगा ना। तो हमने क्या बोला, या तो डिफरेंस हमारा 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 मतलब 11 का मल्टीपल आ जाए, और या फिर दोनों नंबर बराबर हों, इवन वाले भी बराबर हों, ये भी ऑड वाले भी बराबर हों। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट था इसमें। तो बस ऐसे ही आराम से आप x की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से सारे जितने भी डिवीजन वाले होंगे वो सब कर लेना।
ठीक। और ये क्वेश्चन आपका DSSB का क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये याद रखना। और इसी टाइप का अब देखो CHSL और CGL में किस लेवल का क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं एक, ठीक है, इससे थोड़ा हल्का सा भारी लेवल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखना, इफ द नंबर 653xy इज डिविजिबल बाय 80 देन फाइंड x माइनस वाई। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा डबल डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर कह सकते हो या डबल डिजिट वाला डिविजिबिलिटी, ठीक है, इसको चेक करना। ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका CGL में आता है, CHSL में आएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाता है। अब हमसे कह रहा है कि जो नंबर है कोई क्या है 653xy, ये जो नंबर ये हमारा 80 से डिविजिबल है, तो ये बताओ हमारा x माइनस वाई क्या आएगा, ठीक है। x माइनस वाई भी पूछ सकता है, x प्लस वाई भी पूछ सकता है, 2x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ भी पूछे, हमें उससे मतलब नहीं, हमें x और y अलग अलग पता चल गया तो हमारा काम हो जाएगा। अब जो 2 डिजिट के नंबर होंगे तो मैं क्या करना, इनका फैक्टर कर लेना, ठीक। और कैसा फैक्टर, देखो जैसे 80 है, इसको कौन कौन से नंबर काट सकते हैं, एक हो गया 8 और 10, इसको हमने क्या किया 8 धाम में 80, ठीक है, हमने क्या किया इनका फैक्टर कर लिया। कोशिश करना कि ऐसा फैक्टर करना कि बीच में हमारा कोई कॉमन फैक्टर वगैरह ना आए, ठीक है, ये ना हो कि अगर ये देखो एक चीज़ और ध्यान देना, अगर 2 का मल्टीपल वाला आ गया 2, 4, 8, 16 तब भी बढ़िया है, इधर अगर 3 आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, 25 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, इसी सब टाइप का आएगा, ठीक है। ज़्यादातर वही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है, आपको जिससे डिवीजन करना को नंबर वही दे देता है, तो 5-6 क्वेश्चन लगा लोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा 80 को हमने किया 8 और 10 में हमने इनका फैक्टर कर दिया। अब देखो हमें 2 नंबर मिल गया, एक मिल गया 8, एक मिल गया 10। अब इन दोनों से अलग अलग चेक करेंगे कि ये किससे किससे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे हो रहा है तो इससे भी होगा कि नहीं होगा वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों सही होगा तभी हमारा 80 से हो जाएगा, ठीक है, और हमारा x और y आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर हम सबसे पहले 10 को लें, 10 को इसलिए लेंगे क्योंकि हमें लास्ट डिजिट में आसानी से पता चल जाएगा, तो हम ऐसे क्वेश्चन से करेंगे जिससे हमारा लास्ट डिजिट आसानी से निकल आए। मतलब 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, या तो लास्ट में 0 हो, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ y की जगह पे क्या होगा 0 होगा ना, तो मतलब y की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं 0 कह सकते हैं आराम से, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, 5 होगा 6 होगा कोई भी नंबर होगा 10 से डिविजिबल तो नहीं होगा, ठीक है। तो y से हमें क्या पता चलेगा कि y पे 0 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखो लिख लें जो हमें पता चल गया 653x और 0, अब बचा हमारा x, ठीक है। अब देखो 8 की क्या डिविजिबिलिटी रूल कहती है, 8 क्या है 2 की पावर 3, मतलब जो लास्ट की 3 डिजिट होंगी वो क्या होनी चाहिए 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम 3x और 0 लेंगे खाली। अब इनको अगर हम 8 से काटें तो यहाँ पर कितना नंबर होगा कि 8 से कट जाएगा, 1 रखेंगे तो 31 होगा, 2 रखेंगे 32 होगा, 8 चौको 32, मतलब x की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो भी ये कट जाएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पर जो आएगा वो सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। अगर मान लो 2 नंबर आ जाता तो हम दोनों लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अगर 2 होगा x की जगह पे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो मतलब हमें जो x की वैल्यू मिली वो 2 मिली और y की वैल्यू में 0 मिली। हमसे पूछा उसने कि x माइनस वाई क्या होगा, तो मतलब 2 माइनस 0 क्या होगा भैया 2 होगा। बस यही क्वेश्चन था सिंपल सा, ठीक है। अब आसान भाषा में इसका समरी में बताया अगर तो बस आपको इनका फैक्टर करना, 8 और 10 आपने फैक्टर कर लिया, पहले 10 से करके देख लिया y निकल आया। अब लास्ट के 3 डिजिट हम 8 से करके देख लेंगे, कट गया, ठीक है। जिस नंबर को आपने लगाया जिससे कटा वो आपकी x की वैल्यू हो गई, और x और माइनस वाई पूछ लिया तो ये हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई पूछता, 2x माइनस वाई पूछता, कुछ भी पूछता, हम बस क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू में रख देते हैं। ये आपका हो गया डबल डिजिट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है वो भी देखते हैं। और ये CGL का क्वेश्चन था, ये भी CGL का ही क्वेश्चन है जो अगला हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो आपकी स्क्रीन पर है, इफ द नंबर 25x54y इज डिविजिबल बाय 72 देन फाइंड x एंड y। ये भी आपकी CGL 2022 का क्वेश्चन है ये। अब ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर है हमारा 25x और फिर 54 और y, ठीक है, ये जो हमारा 72 से डिविजिबल है, तो हमसे कह रहा है कि आप ये बताओ इसमें x और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब एक चीज आप ये बताओ, हमें x और y पता करने के लिए क्या किया था, हमने वहां पे फैक्टर किया था, इस पे भी हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। अब 72 का अगर फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 9 और 72, मतलब 8 और 9, 8 9 72 हो गया। अब देखो कॉमन फैक्टर बीच में कोई नहीं आ रहा, ठीक है, को प्राइम ही टाइप आएंगे सब। अब ये बताओ, अब इसमें अगर हम पहले 9 से करेंगे वो हमें ज्यादा इजी पड़ेगा या पहले हम 8 से करेंगे। हमारी लास्ट डिजिट किससे मिलेगी 8 वाले से मिल जाएगी। कोशिश करेंगे लास्ट डिजिट अगर दिया है क्वेश्चन में तो उसी को पहले निकालें।
ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो दूसरी कंडीशंस लगाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमारा लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर हमने 54 और y लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया 8। अब एक बात बताओ, 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 6 का 48 होता है और 8 7 56 होता है। मतलब हमने 8 6 का 48 किया तो कितना बचा यहाँ पर, 48 6 14, मतलब आपका यहाँ पर 6 बचा। अब ये बताओ अगर यहाँ पर 6 बचा तो यहाँ पे कितना नंबर हो y की जगह पे कि वो 60 भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे हम समझेंगे, 8 5 40, 8 6 48, 48 और 6 आपका क्या हो जाएगा, इधर 6y बचा। ठीक है, अब y की जगह पे कौन सा नंबर हो, 1 रखेंगे 61 होगा, 2 रखेंगे 62 होगा, 3 रखेंगे 63 होगा, 64। मतलब अगर यहाँ पर हमने 4 रख दिया तो 8 28 64, मतलब ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसको देखो ऐसे समझ लो, अगर हमने 5 4 और y की जगह पे 4 रख दिया, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 6 48 हो गया, बचा आपका कितना 6 8 28 64। ठीक है, 68 टाइम्स में पूरा चला गया। तो मतलब हमारा y की जगह पे क्या नंबर आना चाहिए, y की जगह पे आपका 4 आना चाहिए। तो y की वैल्यू तो हमें भैया बहुत आराम से मिल गई 4। अब अगर हमें 9 का पता करना है तो पहले हम y की वैल्यू रख देंगे, चाहे x की पता चले चाहे y की, जिसकी पहले पता चले वो रख देंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा 2 5 x 5 4 और 4। अब 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल ये कहता है कि सबका सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल हो। मतलब अगर आप इसको जोड़ दो, देखो 5 4 9 चला गया, 5 4 9 ये भी चला गया, बचा क्या 2 और x। अब 2 में कितना हम जोड़ देंगे कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे भैया, 2 में अगर 7 जोड़ दो तो 9 आ जाएगा ना, तो 9 कट जाएगा 9 से एक बार में। मतलब क्या हुआ, x की जगह पे क्या आना चाहिए हमारा, x की जगह पे 7 आएगा। तो अब जो हम इसमें वैल्यू रख दें क्या हो जाएगा हमारा 2 5 7 5 4 4। तो x और y की वैल्यू क्या हो गई, 7 और 4 आ गई। ठीक है, अब देखा कितने आराम से हो गया, पहले हमने 8 से किया, इससे और 9 से किया। ठीक है, तो ये दोनों एक एक वैल्यू दे देंगे, फिर दूसरी वैल्यू अपने आप निकल आएगी। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने कर लिया है। ठीक है, इसमें चलो शुरू में था वैल्यू दी हुई थी। अब मान लो अगर बीच में आपको वैल्यू दी हो, ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक इसमें चलो बीच में दिया, एक शुरू में दे दिया। अब एक और देखते हैं हम, ये भी आपका CGL के टक्कर का ही क्वेश्चन है, उसी के लेवल का है। अब क्वेश्चन को देखो आप, इफ अ 9 डिजिट नंबर 957x5y6z3 is divisible by 33, then what is the maximum value of x plus y plus z। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया वर्ड आपको मिला, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये, जैसे मान लो अगर हमने कोई नंबर ले लिया 5x, ठीक है, ये कोई 2 डिजिट का नंबर है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कि ये 2 से डिविजिबल हो जाए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि ये 2 से डिविजिबल हो जाए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 50, 50 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब x पे हम कौन सा बड़ा नंबर रख दें जिससे ये भी 2 से कट जाए। तो आपका आ जाएगा 58, क्योंकि 9 तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, ऑड है। तो मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी हुई x की वो हुई 8, और जो मिनिमम वैल्यू हुई हमारी x की वो हो गई 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब सबसे पहले जो 9 डिजिट का नंबर है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। वो नंबर देखो क्या है, 9 5 7, फिर आपका आ गया x 5 y 6 z और 3। अब ये जो हमारा नंबर है क्या करें कि डिविजिबल बाय किससे है, 33 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 33 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो क्या आ जाएगा 3 × 11 आएगा। ठीक है, अब या तो हम पहले 3 से इसको डिवाइड करके देखें या 11 से करके देखें। अब सबसे पहले हम 3 से करके देखेंगे। अब 3 से करके अगर हम देखें तो देखो 3 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होने चाहिए हमारे 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ से अगर तुम ऐसे करोगे तो मुश्किल है। हम सबसे पहले क्या है, ऑप्शन भी याद रखना है कि इसमें हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे। अब चलो पहले हम देखते हैं इनका सम करके, 9 + 5 + 7 + x + 5 + y + 6 + z और +3। ठीक है, इनको हम क्या करना चाहिए, हमें ये ऐसे नंबर आ जाए कि जो हमारे 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। अब देखो यहाँ पर हम इनको ऐड कर लेते हैं। 9 5 कितना हो गया, 14, 14 और 7 कितना हो गया आपका 21। ठीक है, और x इधर बचा, 21 5 आपका 26 हो गया। ठीक है, 26 6 आपका 32 हो गया। कितना होगा आपका टोटल आ गया आपका 35। ठीक है, ये z था हमारा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ने पर हमारा क्या आ गया, 35 आ गया। 35 प्लस क्या हमारा बचा, x + y + z, ये तो हमारा बचा ही बचा रह गया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब हमसे ये कह रहा है कि हमसे जो नंबर हमारा आया सम करने पे वो 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि पूरा नंबर क्या होगा 33 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा जो नंबर आया वो आया हमारा 35 + x + y + z। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पर x + y + z की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ से तुम ऑप्शन को उठाओ। ठीक है, अब अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो क्या है यहाँ पर,
पहला ऑप्शन जो है हमारा, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर 26 को, ठीक है। अब मतलब अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड की जगह अगर हम 26 मान के चले, मतलब 35 प्लस 26 तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 5 11, ठीक है, 3 2 5 1 6 61। अब 61 क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, 6 1 7 होता तो ये नहीं होगा। अब हमने ले लिया 26 की जगह पे, मान लो हमने ले लिया ऑप्शन है हमारा 24 लिया हमने, 5 4 9 हो गया, ठीक है, और 3 2 5 59, ये भी नहीं हो रहा है। अब हमने ले लिया ऑप्शन, मान लो यहाँ पर 25 ले लिया, 25 लिया हमने तो क्या आएगा, 5 5 10, 3 2 5 1 6, ठीक है, मतलब ये हमारा 60 क्या हो गई, ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई, 25 हो गई। अब आगे हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक। तो बस यही होता है फैक्टर लेने से कि अगर आपने 11 की ट्रिक लगाई तो 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम हो जाएगा। 3 की लगाई तो 11 की नहीं। तो ऐसे नंबर की लगाओ जिसकी आसान है। 11 वाले में थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हमने 3 को लेके किया, सबको जोड़ लिया, हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बचा। और क्वेश्चन में हमसे इसी की वैल्यू पूछा है, सिर्फ x की पूछता या सिर्फ y की या सिर्फ z की पूछता तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, वो खुद चाह रहा है ना कि आप सॉल्व कर लो, आपने दिमाग लगाया, नंबर को मतलब कांस्टेंट वाले को जोड़ लिया, वेरिएबल को लिख दिया, और हमारी वेरिएबल की वैल्यू क्या दी हुई थी, 24 25 26 27 ऑप्शन में दे दिया। एक एक ऑप्शन रख के आपने चेक कर लिया कि हाँ ये डिविजिबल है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 25 होगी। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपका क्या होगा, जो वैल्यू आएगी x प्लस वाई प्लस जेड तक, कहो रूट में पूछ ले, कहो तो इसका स्क्वायर पूछ ले, ठीक है, या इनका कुछ मल्टीपल बना दे, 2x प्लस 2y प्लस 2z, इस तरीके से पूछ ले, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आपके लगभग कवर हो गए हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितना हमने अभी तक देखा है, जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे हम बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे देते हैं ना, क्योंकि होमवर्क देंगे तो थोड़ा क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, ठीक है। तो होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है वो है, नोट कर लो, नोट क्या कर लो, देखो स्क्रीन पर आ गया होगा। इफ द 7 डिजिट नंबर x8942y4 इज डिविजिबल बाय 56 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y, ठीक है। तो कमेंट में कर देना इसका आंसर, अगर टाइम हो तो अभी निकाल लेना या बाद में निकाल लेना, जब भी कमेंट कर देना, और इसका आंसर हम अगली वीडियो में बता देंगे आपको, ठीक है। चलो फिर अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जितना भी आपने यहाँ पे पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, समझ लेना। उम्मीद है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपने यहाँ पे कवर कर लिया होगा और थोड़ा बहुत आप पैटर्न भी समझ गए होंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इग्नोर करके मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।